पोप फ्रांसिस जब म्यांमार पहुंचे तो उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। म्यांमार और वेटिकन के दरमियान 6 माह कबल सफारती ताल्लुकात कायम होने के बाद ये पोप का पहला दौरा है जहां तवक्को है कि वो रोहिंग्या बहरान पर बात करेंगे। अगस्त से अब तक लाखों रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में पनाह ले चुके हैं। उन्हें भी उम्मीद है कि पोप उनके लिए कुछ कर पाएंगे। हमें उम्मीद है कि वो हमारे मसाइल समझ सकेंगे। अगर वो चाहें तो वो म्यांमार की हुकूमत को थोड़ा पुरसुकून करके और हमारे साथ बात करके अमन की फिजा पैदा कर सकते हैं। लेकिन सियासी तजियाकार खबरदार कर रहे हैं कि पोप एक पेचीदा सफारती सूरत हाल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। म्यांमार में लोगों की अक्सरियत रोहिंग्या मुसलमानों के साथ ज्यादती के बारे में आलमी बयानिए और बांग्लादेश में महाजरीन के आदाद व शुमार पर यकीन नहीं रखती। मेरा ख्याल है कि अगर पोप इस मसले पर ज्यादा जोर डालते हैं तो उससे अवामी जज्बात और तनाव को हवा मिलेगी। पोप फ्रांसिस बर्मा की सिविलियन रहनुमा आंग सन सू की और फौज के सरबराह से भी मुलाकात करेंगे। अपनी साफ गोई के लिए मशहूर पोप फ्रांसिस को मुख्तात रहने का मशवरा दिया गया है और कहा गया है कि वो लफ्ज रोहिंग्या का इस्तेमाल भी ना करें क्योंकि म्यांमार की हुकूमत उन्हें बतौर नस्ली ग्रोह कानूनी तौर पर तस्लीम नहीं करता। अगर वो लफ्ज रोहिंग्या इस्तेमाल करते हैं तो बुद्ध मत से ताल्लुक रखने वाले कौम परस्त इस पर एहतजाज कर सकते हैं और मुल्क में बसने वाले कैथोलिक मसीही मुस्तरब होंगे कि कौम परस्त उन्हें निशाना बना सकते हैं। म्यांमार में तो नहीं मगर ख्याल है कि बाद में पोप बांग्लादेश के दौरे में कुछ रोहिंग्या मुसलमानों से भी मुलाकात करेंगे। जेसुसमन ओनी के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA।